नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। सुबह के 9 बज रहे हैं। 9 का निशाना में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आज बड़ा दिन है, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है नीतीश सरकार का। चलेंगे मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला के पास। बिल्कुल, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कितने मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो आरजेडी की तरफ से होंगे, जेडीयू की तरफ से होंगे, और जो दूसरे दल है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, हम की बात हो या निर्दलीय की बात हो, कौन से चेहरे होंगे ये हम आपको बताएंगे। खबर ये आ रही है कि आज के कैबिनेट विस्तार में आरजेडी का दबदबा देखने को मिलेगा, यानी कि बड़ी संख्या मंत्रियों की आरजेडी की तरफ से होगी। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है। 11:30 बजे राजभवन में यह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसी से जुड़ी हुई हमारी इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बनी महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में आज कुल 31 विधायक मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल फागू चौहान इन सभी लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला तय भी हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने पिछली सरकार में मंत्री रहे और अपने पुराने तमाम लोगों को फिर से मौका दिया है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, शीला मंडल, श्रवण कुमार, संजय झा, लेशी सिंह, जमा खान, जयंत राज, मदन सहनी, सुनील कुमार एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लें। महागठबंधन सरकार में सबसे बड़ी दल आरजेडी ने भी अपने उन विधायकों की सूची सौंप दी है जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। आरजेडी के इन विधायकों में तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, अनीता देवी, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, ललित यादव, भाई वीरेंद्र, रामानंद यादव, सुधाकर सिंह, सरबजीत कुमार, सुरेंद्र राम, अख्तरुल शहीन, शहनावाज, भारत भूषण मंडल, कार्तिक सिंह और समीर महासेठ शामिल हैं। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में कुल 7 दल शामिल हैं। जेडीयू आरजेडी के अलावा कांग्रेस और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी मंत्रिमंडल में शामिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर विवेक 31 मंत्री जो हैं वो आज शपथ ले रहे हैं। जेडीयू कोटे से, आरजेडी कोटे से बड़ी भूमिका आरजेडी कोटे से मिलने वाली है। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए। विवेक बिल्कुल, और अनूप आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र सिंह के साथ मौजूद है, उनकी आवाज से मौजूद है और आज उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अनूप, क्या खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है? कितनी बड़ी भूमिका होगी भाई वीरेंद्र सिंह की आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में और कितने चेहरे? देखिए, मैं इस वक्त भाई वीरेंद्र आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो हैं उनके ठीक घर के बाहर मौजूद हैं। जो सूची मिली थी, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि भाई वीरेंद्र को भी आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी और अपडेट जानकारी आपको दे रहा हूं। भाई वीरेंद्र से हमारी फोन पर बातचीत हुई, हम यहां पहुंचे भी, लेकिन जो बड़ी जानकारी यह है कि भाई वीरेंद्र को अब तक फोन नहीं आया है और यह कहा जा रहा है, यहां जो लोग हैं वो थोड़े मायूस हैं क्योंकि आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, 4 टर्म से वो विधायक हैं, उनको उम्मीद थी कि उनको मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अब तक फोन नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। थोड़ी नाराजगी है और इस वक्त मैं यहां खड़ा हूं। देखिए, मैं आरजेडी कोटे की बात करूं तो 16 लोगों को, जो आप जिक्र कर रहे थे कि आरजेडी बड़ी पार्टी है तो जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी और बड़ा हिस्सा भी मिलेगा, तो 16 आरजेडी के मंत्री बनने वाले हैं। इसमें से 16 में से तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता पहले से कंफर्म किए जा रहे थे, लेकिन जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, भाई वीरेंद्र का नाम कल तक कहा जा रहा था कि बिल्कुल कंफर्म है। खबर यह भी कि निर्दलीय और कांग्रेस के नेताओं को भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूनाइटेड ओपोजिशन का एफर्ट करेंगे एज ए कि सबको हम लोग मिल करके एक यूनाइटेड ओपोजिशन बन करके और हम लोग ये लड़ाई लड़ें और कांग्रेस के लीडरों से भी बात होगी और हम समझते हैं कि दैट एफर्ट विल वर्क आउट समहाउ। दैट एफर्ट बीजेपी के साथ दिक्कत क्या हो गई? आप लोग का एक बना बनाया अलायंस था और ये आरजेडी के बारे में बोलते हैं कि अनहोली अलायंस है, वो एक बना बनाया था 20 साल पुराना। क्या प्रॉब्लम है? संवाद की कमी हुई नरेंद्र मोदी और अमित शाह से? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार हैज़ बीन विथ वाजपेयी जी's गवर्नमेंट
और वाजपेयी जी की सरकार के साथ रहे और उसके बाद एक गठबंधन बना जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने एनडीए के अलायंस में। द वर्किंग स्टाइल ऑफ मोदी एंड आडवाणी duo was a different kind of alliance where Nitish ji were very comfortable and they used to treat him like a own party। और भाजपा से और भाजपा के जो अलायंस पार्टनर्स थे उनके साथ बड़ा कोहेसिव एटमॉस्फेयर था। और यहाँ पर आने के बाद ही रियलाइज्ड दैट कोहेसिवनेस इज नॉट देयर एंड दैट निर्णय जो भी होते थे उनसे सिर्फ इनको अवगत कराया जाता था। ही नेवर बीन डिस्कस्ड विद दैट। और दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं राजभवन से, उनके पास चलते हैं। दीपेश, आज मौका जो महागठबंधन की सरकार है उसके लिए बड़ा दिन है और मौका भी है कि अपने कैबिनेट विस्तार में जो आरजेडी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी आज उसे बड़ी जगह दी जाए। कुल मिलाकर 31 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं और जो फैक्टर काम करने वाला है उनके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए वाकई में निधि, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं आरजेडी का, और आरजेडी का दबदबा आज कहीं ना कहीं एक बार फिर देखने को मिलने वाला है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी हमें यही नजर आने वाला है कि आरजेडी जिस तरह से प्रदेश में बहुमत है या फिर ये कह लीजिए कि जिस तरह से ज्यादा सीटें लेकर प्रदेश में स्थापित किया और अब जब सरकार में आई है तो फिर मंत्रिमंडल में भी उसकी भूमिका जो है वो बड़े भाई की रहने वाली है। यानी नीतीश कुमार का जो दल है वो अब थोड़ा सा उस हद तक नहीं रह पाएगा। सीएम पद जरूर नीतीश के पास का, लेकिन मंत्रियों की संख्या अगर रहेगी तो वो आरजेडी की ज्यादा दिखाई देने वाली है। इस वक्त हम राजभवन में हैं, तैयारियों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे विजय से कहेंगे। ये देखिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपसे जब थोड़ी देर बाद जो नए मंत्री बनने वाले हैं विधायक, वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये बहुप्रतीक्षित था, क्योंकि लंबे समय से इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब नए गठबंधन के साथ नई सरकार फ्रेम में आई है तो उसके बाद मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, मंत्री पद किस किस को मिलने वाला है, इसका इंतजार लगभग बिहार की जनता को भी था और बिहार के लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जो इस बार विधायक जो है वो अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। तो जो जानकारी है वो यही बताई जा रही है कि आरजेडी की जो विधायकों की संख्या है वो ज्यादा रहेगी जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन जेडीयू के तरफ से अगर बात की जाए तो 10 से 11 ऐसे नाम निकलकर सामने आ गए हैं। संख्या तो सामने आ रही है दीपेश, लेकिन 11:30 बजे का ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री निवास से राजभवन की दूरी ज्यादा चूंकि है नहीं है, कितने बजे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? और मैं तुरंत आपके पास आऊंगा दीपेश, इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है